Yes. Name the vehicle which is driven by electricity, okay, and runs on rails laid in the road of a town carrying स्क्रीन को नहीं दिख passengers. रहा। Screen is seen beta. There is some problem in your phone. आप leave करके and then join again. Okay. Screen दिख रहा है. So which vehicle, okay, which is driven by electricity and it runs on rails which is laid in the road. So that is tram. Already मैंने आपको उसकी picture भी दिखाई थी tram की. Okay, if you all remember, मैंने आपको दिखाई थी. Let me show it to you again. मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज़ नहीं आ रही, मैं कुछ बोल नहीं रही थी इसीलिए. सो हियर यू कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ द ट्रैम. ओके, याद में क्वीन विक्टोरिया की याद में बनाया गया था ये विक्टोरिया मेमोरियल. जोलॉजिकल पार्क जो है वो भी इंडिया का जो है फर्स्ट जो है जोलॉजिकल पार्क दैट वाज इन कोलकाता में बनाया गया था. द नेशनल म्यूज़ियम, ये भी बहुत पुराना म्यूज़ियम है, बहुत बड़ा म्यूज़ियम है नेशनल म्यूज़ियम. बॉटैनिकल गार्डन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमें प्लांट्स देखने को मिलते हैं. वहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स और उनको कैसे सुरक्षित रखना चाहिए, हाउ टू कंजर्व दोज प्लांट्स, ऑल दिस थिंग्स यू विल फाइंड इन द बॉटैनिकल गार्डन. ईडन गार्डन, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है ये. ओके, इन इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट है क्रिकेट स्टेडियम. एंड देन द सॉल्ट लेक स्टेडियम जो है ये फुटबॉल के लिए फेमस है. इट इज़ द लार्जेस्ट फुटबॉल स्टेडियम इन इंडिया. सॉल्ट लेक स्टेडियम, इट इज़ द लार्जेस्ट, ओके, सेकेंड लार्जेस्ट फुटबॉल स्टेडियम इन द वर्ल्ड और इंडिया में जो है लार्जेस्ट फुटबॉल स्टेडियम है. देन रविंद्र सरोवर, ये रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं जिन्होंने हमारा जनगण मन जो है नेशनल एंथम लिखा था उनके नाम पे रखा गया है रविंद्र सरोवर, मतलब लेक. ओके, और ये मैनमेड लेक है. देन बिरला प्लानिटोरियम, बिरला प्लानिटोरियम में क्या है, दैट मीन्स उसमें जो है जो हमारे नक्षत्र वगैरह हैं, ओके, स्काई, वो सब जो उनके बारे में दिखाया जाता है इन द प्लानिटोरियम. बेलूर मठ जो कि स्वामी विवेकानंदा द्वारा फाउंडर, ही वॉज द फाउंडर स्वामी विवेकानंदा ऑफ बेलूर मठ. और ये जो उनके गुरुजी थे रामकृष्ण परमहंसा, ओके, उन्होंने शिक्षा दी थी विवेकानंद को, स्वामी विवेकानंद को. और ये बेलूर मठ जो है स्वामी विवेकानंद जी ने बनाया था यहाँ पे. एंड फोर्ट विलियम, ये अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था फोर्ट विलियम. सो ऑल दिस आर वेयर द प्लेसेस टू विजिट इन कोलकाता. देन कम टू द पीपल. मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा जिनको नहीं दिख रही है आप एक बार लीव करके ज्वाइन अगेन. ओके, द पीपल, द लैंग्वेजेस, क्लॉथ्स, व्हाट दे वेयर, कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं, ओके, एंड देन फेस्टिवल्स, फूड एक्सेट्रा. इन कोलकाता द पीपल जनरली वेयर सिंपल कॉटन क्लॉथ्स. तो कोलकाता में जो है दे वेयर सिंपल कॉटन के क्लॉथ्स पहनते हैं. और मेन क्या पहनते हैं, द मेन मोस्टली वेयर धोती कुर्ता. मेन जो है मोस्टली धोती कुर्ता पहनते हैं. एंड वीमेन क्या पहनते हैं, मोस्टली साड़ी एंड ब्लाउज. एंड आई टोल्ड यू उनकी स्पेशल साड़ी है रेड बॉर्डर, वाइट साड़ी विथ रेड बॉर्डर, वो उनकी ट्रेडिशनल है कोलकाता में, बंगाली. द वीमेन वेयर साड़ी इन टिपिकल बंगाली स्टाइल. तो टिपिकल बंगाली स्टाइल में वो लोग साड़ी पहनते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक बंगाली, हाउएवर इंग्लिश एंड हिंदी आर ऑल्सो स्पोकन. तो यहाँ पर लैंग्वेज की बात करें तो बंगाली, मोस्टली द पीपल जो है बंगाली बोलते हैं, बट इंग्लिश एंड हिंदी आर ऑल्सो स्पोकन. देन कम टू द फेस्टिवल्स दैट आर सेलिब्रेटेड हियर इन Kolkata. Durga Puja is the main festival celebrated here. So the main festival that is celebrated here in Kolkata, और it is Durga Puja. जैसे हम लोग दशहरा मनाते हैं यहाँ पर, तो वेस्ट बंगाल में जो है वहाँ पर उसी तरह उसी दिन वो लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं. ओके, वो लोग जो है जब महिषासुर का वध किया था
ओके। तो वो लोग जो है उसको मनाते हैं जब दुर्गा माँ ने उनका महिषासुर का वध किया था, तो वो लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं। और हम लोग जो है दशहरा, जब राम ने रावण को मारा था, उनका वध किया था, हम लोग यहाँ पे दशहरा के नाम से मनाते हैं, वो लोग दुर्गा पूजा के नाम से मनाते हैं वेस्ट बंगाल में। ब्यूटीफुल आइडल्स, आइडल्स मतलब मूर्तियाँ, ओके। ब्यूटीफुल आइडल्स ऑफ द गॉडेस आर मेड बाय आर्टिस्ट्स एवरी ईयर। तो हर साल जो है वहाँ पर जो आर्टिस्ट हैं बहुत ही खूबसूरत जो दुर्गा माँ की मूर्तियाँ बनाते हैं। द स्टेपल फूड इज़ राइस एंड फिश। स्टेपल मतलब बहुत ही कॉमन, वहाँ ज़रूरी है उनके लिए, दे लव टू ईट, ओके। राइस एंड फिश जो है बंगाली का फेवरेट फूड होता है। द की एलिमेंट्स ऑफ कोलकाता स्टेपल फूड इंक्लूड राइस एंड माछेर झोल। तो इनका जो है की एलिमेंट्स ऑफ कोलकाता, जो कोलकाता का जो स्टेपल फूड मतलब वहाँ का जो बहुत ज़रूरी है, जैसे हमारा अगर बात करें हरियाणा में तो यहाँ पर जो है रोटी सब्ज़ी खाते हैं, ओके। ये स्टेपल फूड है यहाँ का, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर गेहूँ की रोटी और सब्ज़ी खाते हैं। तो वहाँ पर कोलकाता के लोग जो है राइस ज़्यादा होता है वहाँ पर, तो देयर फेवरेट फूड इज़ राइस एंड माछेर झोल, मतलब कि फ़िश करी होता है, एक मछली की सब्ज़ी बनाते हैं फ़िश करी। और उनके स्वीट डिशेस में जो है खाने के बाद जो खाते हैं दैट इज़ कॉल्ड डेजर्ट, उसमें उनके फेवरेट्स हैं रसगुल्ला, संदेश एंड मिष्टी दोई। तो रसगुल्ला जो हम लोग यहाँ पे रसगुल्ला बोलते हैं, वहाँ पर वो लोग इसको रसगुल्ला बोलते हैं। एंड संदेश जो कि पनीर से बनाया जाता है, बहुत ही अच्छी होती है वो स्वीट डिश उनकी संदेश। एंड मिष्टी दोई इज़ नथिंग बट स्वीट कर्ड, मीठी दही को वो लोग मिष्टी दोई बोलते हैं, ओके। वहाँ पर बंगाली लैंग्वेज में मीठा को मिष्टी बोलते हैं और दही को दोई बोलते हैं, मिष्टी दोई दैट इज़ ओके। और स्वीट योगर्ट एज डेजर्ट दे ईट। तो डेजर्ट मैंने बताया था कि जो खाने के बाद कभी हम लोग जो स्वीट डिश खाते हैं दैट इज़ कॉल्ड डेजर्ट। देन देयर इज़ अ नॉलेज किट। नॉलेज किट में क्या दिया हुआ है, या देयर इज़ अ banyan ट्री इन द बॉटनिकल गार्डन। मैम आप कहाँ के हो? आई एम फ्रॉम वेरी डिफरेंट प्लेसेस, मैंने बहुत जगह देखी है बेटा। आई वॉज बॉर्न इन साउथ एंड बॉट अप, फिर शादी हुई यहाँ नॉर्थ में, फिर मैंने जॉब की थी वेस्ट में, ओके। बहुत सारी जगह मैंने देखी है। बोटैनिकल गार्डन आपने बताया था, उसमें है ना बहुत सारे प्लांट्स के बारे में बताया गया है। यस, बॉटनिकल गार्डन। मम्मा अमेरिका देख रखा है? अमेरिका नो, आई हैव ओनली सीन इट ऑन। देख रखा अमेरिका? नो, अमेरिका आई हैव नॉट गॉन, ओके। मैम वहाँ पे एक आदमी तो बहुत ज्यादा स्किन होते हैं और ज्यादा काले होते हैं। सो नॉलेज किट, देर इज़ अ banyan ट्री इन द बॉटनिकल गार्डन्स ऑफ कोलकाता में एक banyan ट्री, banyan मतलब कि बरगद का पेड़ है, ओके। और उसमें क्या खासियत है उसकी, वो कम से कम 250 साल पुराना है, 250 ईयर्स ओल्ड, और बहुत बड़ा है, बहुत ही विशाल पेड़ है कि विच इज़ लार्ज इनफ टू प्रोवाइड शेड टू मोर देन 100 पीपल। शेड मतलब छाया, तो 100 पीपल को वो छाया दे सकता है, इतना बड़ा है वो पेड़। और दैट इज़ वेरी फेमस, और इवन मतलब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उसका नाम है banyan ट्री का। देन लेट अस गो टू द एक्सरसाइजेस, ओके। I have learnt is all the same things, okay. Kolkata, the capital city of West Bengal, is situated on the banks of river Hooghly, okay. River Hooghly आपको याद रखना है। Then it is a capital of West Bengal. The city has many places of tourist interest. Kolkata has a well developed system of local transport. Local transport में trams जो है वहाँ पर चलती हैं। The Durga Puja is the main festival of the people of Kolkata. Then let us go to the exercises. The weather in Kolkata is humid and sultry during the summer season. मैम आपकी आवाज कट कट के है। बेटा यहाँ पे तो ठीक आ रही है, आपके में कुछ प्रॉब्लम होगी, देखो, ओके। चेक योर कनेक्शन। मेरे यहाँ कनेक्शन तो ठीक है बेटा। कोई कट कट के नहीं आ रही आवाज। यस, सो समर जो कोलकाता में जो वेदर है ह्यूमिड एंड सल्ट्री। सल्ट्री मीन्स मैंने बताया था कि वेट वेट होता है, जो गीला गीला होता है, ओके। सच वेदर इज कॉल्ड सल्ट्री वेदर।
तो कोलकाता में जो है ह्यूमिड एंड सल्ट्री वेदर कब होता है? इन द रेनी सीजन, ओके, हॉट एंड वेट टाइप का वेदर उसको। और ह्यूमिड मतलब क्या होता है? जबकि हवा में नमी होती है, सो सच टाइप ऑफ वेदर को ह्यूमिड बोलते हैं। तो वो रेनी सीजन में होता है, क्योंकि कोलकाता मैंने बताया था आपको कि बे ऑफ बंगाल के पास है, तो जो हवाएं चलती है वहाँ पर, तो वो अपने साथ साथ जो है, जो वो मॉइस्चर हवा में से जो है, वो बे ऑफ बंगाल से जो पानी जो है उनके हवा में वो नमी रहती है, इसीलिए जो रेनी सीजन में जो है वहाँ पर ह्यूमिड एंड सल्ट्री वेदर होता है। और मैंने आपको बताया था कि कोलकाता में जो रेनफॉल समर सीजन में होता है, ओके, समर सीजन में वहाँ पे रेनफॉल होती है। नेक्स्ट सेकेंड वन। मैम मुझे ह्यूमिड समझ में नहीं आया। ह्यूमिड मतलब कि जब हवा के साथ जो है हमारा जो मॉइस्चर उसमें नमी होती है, जैसे हमारे भिवानी में जो है यहाँ पे ड्राई होता है, ओके, यहाँ की हवा में नमी नहीं है, लेकिन कोलकाता की जो हवा होती है ना वो थोड़ी चिपचिपी सी होती है, उसमें नमी होती है उनके हवा में, क्योंकि वो जो हवाएं चलती हैं तो वो अपने साथ साथ पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स वो भी अपने साथ लेके, तो इसीलिए जो समुद्र के पास एरियाज होते हैं ना, अगर आप वहाँ जाओ जैसे मुंबई में या फिर कोलकाता में, तो समुद्री एरियाज के पास जब हम जाते हैं तो चिपचिपापन सा लगता है गर्मी में, तो दैट इज कॉल्ड ह्यूमिड, ओके। मैम यस मैम मुंबई और ना कोलकाता का अलग अलग क्लाइमेट क्यों है? उन दोनों के पास तो रिवर भी है। किसके पास? दिल्ली और कोलकाता की बात कर रहे हो बेटा? मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नो नहीं आया। मैम मुंबई और कोलकाता। मुंबई और मैम कोलकाता में, मुंबई और कोलकाता। हाँ जी, हाँ जी, मुंबई और कोलकाता में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मुंबई में भी ऐसे ही होता है, वहाँ सर्दियों में ज़्यादा ठंड नहीं होती है मुंबई में, और गर्मियों में ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, ऐसे ही कोलकाता में भी है। इट इज़ नाइदर वेरी हॉट इन समर नॉर वेरी कोल्ड इन विंटर, ओके। मुंबई में भी जो है, वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो भी जो है अरेबियन सी के पास है, और कोलकाता जो है वो बे ऑफ बंगाल के पास है, तो जो हवाएं चलती है उनके साथ साथ जो है पानी के वेपर्स भी आते हैं हवा के साथ साथ। और यहाँ की जो हवा है अपने दिल्ली में या अपने भिवानी में, तो सूखी हवा होती है यहाँ की, ओके, जिसको लू बोलते हैं, हॉट एंड ड्राई विंड्स। तो इसी को आपने सुना होगा, लू चल रही है गर्मियों में, ओके। और वहाँ पर जो हवा होती है उसमें ह्यूमिडिटी होती है। पूजा के नाम से कौन है बेटा? आपका माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर लीजिए, ओके। मैम फिर ना ये मॉडरेट क्लाइमेट कोलकाता क्या क्यों नहीं है? ग्रीन दिखाई दे। मॉडरेट ही है बेटा, कोलकाता का क्लाइमेट भी मॉडरेट ही है, लेकिन वो जो है ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई बोलते हैं उसके क्लाइमेट को, जो कि आप थोड़ी हायर क्लासेस में जाओगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ओके। Now let us go to the second question. Most of the people there speak. तो most of the people जो है कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? बंगाली लैंग्वेज, ओके। most of the people there speak Bengali. Bengali they speak mostly. Then come to fill in the blanks. Kolkata is the capital of West Bengal का capital है कोलकाता. Then second, the Hooghly river empties into the Hooghly river जो है वो कहाँ पे जाके मिल जाती है? तो बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है हुगली रिवर। द क्लाइमेट ऑफ कोलकाता इज ट्रॉपिकल डैश एंड डैश, तो वेट एंड ड्राई। तो कोलकाता का जो है क्लाइमेट वेट एंड ड्राई, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई है। Fourth, Kolkata is a big dash center, so it is a big trading center, okay, trading means business. Then question C, name the main tourist attractions of Kolkata. तो मैंने आपको बहुत सारे tourist attractions बताए थे, so you can write any 6, कोई भी आप 6 लिख सकते हो उनमें से, okay. I have written like Howrah Bridge, विक्टोरिया मेमोरियल, ईडन गार्डन, सॉल्ट लेक स्टेडियम, बेलूर मठ, फोर्ट विलियम। आप कोई भी लिख सकते हो, एनी अदर, एनी 6 यू हैव टू राइट, ओके। यस मैम आप पीडीएफ भेजोगे ना?